कटिहार में पीआईएल बम से नगर निगम चुनाव में मचा हड़कंप। भाजपा के पूर्व विधायक ने दायर किया है पीआईएल। भाजपा के पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी के पीआईएल बम से मचा कटिहार नगर निगम के राजनीति में हड़कंप। पूर्व विधायक ने साल 2007 से 2016 तक कटिहार नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार के आरोप पर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है, जो कोर्ट में अब एक्सेप्ट भी हो चुका है। इसमें वर्तमान प्रणाली के जदयू विधायक विजय सिंह के साथ कटिहार नगर के तत्कालीन उप मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद उपाध्यक्ष के साथ कई लोगों पर भ्रष्टाचार के मामले आरोपी बनाया गया है। और फिलहाल कटिहार के सोशल मीडिया लगभग 500 करोड़ की इस जमीन के घोटाले के आरोप वाले पीआईएल के ये पत्र वायरल होने से खलबली मचा हुआ है। दूसरे चरण में कटिहार नगर निगम में चुनाव होना है और नगर निगम चुनाव के दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले कटिहार से बरारी के वर्तमान जदयू विधायक विजय सिंह की पत्नी प्रेमलता देवी मेयर पद के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों पर यह आरोप लगाया गया है उसमें से तत्कालीन पूर्व उप मेयर पुष्पा देवी भी इस बार मेयर पद के ही प्रत्याशी हैं, जबकि पूर्व डिप्टी मेयर मंजूर खान, जिनको भी कई लोगों के साथ साथ पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाए हैं, वह भी इस बार कटिहार नगर निगम से उप मेयर पद में चुनाव लड़ रही हैं। इसीलिए इस पीएल लेटर बम कटिहार के सोशल मीडिया ग्रुप में खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 2007 से लेकर 2016 तक के समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कटिहार नगर परिषद से लेकर नगर निगम बने कटिहार में किस तरह से पीडब्ल्यूडी के जमीन को नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर तत्कालीन मेयर विजय सिंह, जो कि वर्तमान बरारी विधायक है, और उनके साथ पूर्व डिप्टी मेयर, उससे भी पहले नगर परिषद के चेयरमैन कैसे शहर के हृदय स्थली की जमीनी का सौदा किया है। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट से पीआईएल दाखिल कर भ्रष्टाचार का भी बड़ा खेल का खुलासा करते हुए इंसाफ की उम्मीद में पीआईएल दाखिल किया है, जो फिलहाल एक्सेप्ट भी हो चुका है। पूर्व विधायक ने कहा कि यह सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि बिहार स्तर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है और इसमें कई सौ करोड़ भ्रष्टाचार का खेल होने का आशंका है। जबकि इस आरोप में बरारी के वर्तमान विधायक विजय सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि अभी उनको कोर्ट के माध्यम से कोई नोटिस नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने भी इसकी जानकारी मिली है। नोटिस मिलने पर वह इस पर निश्चित तौर पर कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। जहां तक इस आरोप का सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि विभाष चंद्र चौधरी बरारी से उनसे चुनाव में हारे हैं और फिलहाल उनकी पत्नी कटिहार से मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में है। इसलिए साजिश के तहत यह पीआईएल लेटर के माध्यम से सोशल मीडिया में लोगों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने इस पर पूर्व विधायक पर मानहानि का दावा करने की बात कर रहे हैं। अपने पर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए पूर्व उप मेयर, जो इस बार मेयर प्रत्याशी है, पुष्पा देवी ने भी इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पूर्व विधायक विभाष चंद्र चौधरी किसी एक खास व्यक्ति के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। वे चाहते हैं पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो जाए। उन्होंने भी पूर्व विधायक द्वारा बेबुनियाद आरोप लगाने पर मानहानि का मामला दायर करने की बात कर रहे हैं। वही मामले पर पूर्व उप महापौर मंजूर खान ने कहा कि यह पूरी तरह से चुनावी स्टंट है और यह पूरी तरह से साजिश है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में किसी भी कमेटी का अध्यक्ष महापौर होता है और जब महापौर नहीं रहते हैं तब उप महापौर कुछ कार्य करते हैं, तो इसमें जाहिर है कि उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से नोटिस प्राप्त होगा तो उसका जवाब वह कोर्ट में अवश्य दे, लेकिन इस बीच यह भी सच है कि अगर नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इसका भी जांच तो होना ही चाहिए। कटिहार से संवाददाता सुमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। पेपर के माध्यम से पता चला या फेसबुक व्हाट्सएप पे चला कि हुआ है, तो हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और आपको सबको पता है कि हम लोग 9.5 साल नगर निगम में काम किया है और जो काम किया हम सारा काम नियमानुसार किया, कोई वीरतनिता नहीं किया। और चूंकि नगर निगम में काम होता है तो उसका ऑडिट भी होता है, सारा एक्सटर्नल इंटरनल सारा ऑडिट होता है। ऑडिट में भी कहीं कुछ ऐसा नहीं है, चूँकि अभी हमारी धर्म पत्नी नगर निगम की मेयर पद पे चुनाव लड़ रही है, तो हमारी लोकप्रियता देख करके, हमारी पत्नी की लोकप्रियता देख करके विरोधी लोग
अस्प्रद हो गए हैं और हमारी छवि को, हमारी पत्नी की छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने एक साजिश रचा है। और 14 कैंडिडेट है, 13 का मंच एक हो गया है, सभी लोग हम लोगों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो हम लोग सम्मान करते हैं कोर्ट का, और कोर्ट में जब हमको नोटिस प्राप्त होगा हम लोग उसका उचित जवाब देंगे। कोई नगर निगम में कोई घोटाला नहीं हुआ। चुनाव के मौसम में ऐसा हुआ, क्या लगता है आपको, क्या है? देखिए, ये दुनिया जानती है कि चुनाव जब होता है तो विरोधी कुछ न कुछ गलत करते हैं, बोलते हैं एक दूसरे के प्रति। ये एक साजिश है। जिसने पीआईएल दाखिल किया है उसको हम लोगों ने बरारी माराया है और जिसका जमानत जब्त किया है। तो सभी लोग जान रहे किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने कार्यकाल में लोगों ने कितना घोटाला किया है। तो हम लोग समय आने दीजिए, हम लोग भी मानहानि का केस करेंगे। एक नोटिस जारी किया गया, सीधे हम लोगों को जो है पीआईएल किया, और पीआईएल में जो है उन्होंने जो बात रखी, संदर्भ में मेरा कहना है कि हम उप पार्षद के रूप में 2.5 साल के लिए थे। 2007 से 2016 तक का मामला, अगर 2007 से आज तक का जोड़ा जाएगा तो 15 वर्ष, और अगर 16 से जोड़ा जाएगा तो 6 वर्ष। ये शुद्ध रूप से चुनावी स्टैंड है। ये इसीलिए इसको किया गया है ताकि कटिहार की जनता का जो वेव है, जो आशीर्वाद जिस तूफान से हमारी ओर है, गरीब के समाज के सभी वर्गों के लोग, इससे इंसिया खाकर लोग जो है इस तरह का वातावरण बना रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि डिप्टी मेयर किसी भी संस्था का सभापति तभी होता है जब वहाँ का जो है अध्यक्ष नहीं, यानी मुख्य पार्षद नहीं, तो डिप्टी मेयर का तो कोई रोल ही नहीं। और जहाँ तक सोचता है बैठक में, तो बैठक जो है उसमें सभी आमंत्रित, उसमें विधायक भी होते हैं, उसमें एमपी भी होते हैं, उसमें एमएलसी भी होते हैं बैठक में, जब भी कोई बैठक होती है। और जो आरोप लोगों ने लगाया है उसका कोई सबूत भी अभी वहाँ जमा नहीं किया। लेकिन फिर भी माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग का जो पक्ष है, अपना पक्ष हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय पे रखेंगे। एक पीआईएल मैंने फाइल किया था 2007 से 2016 के बीच, नगर परिषद और नगर निगम दोनों क्षेत्र रहा है। पहले नगर परिषद था, बाद में नगर निगम बना। इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, और नगर निगम बनने के बाद जो मेयर और डिप्टी मेयर, इन लोगों ने मिलकर के साजिश के तहत पीडब्ल्यूडी की जमीन जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस जमीन को वारे न्यारे करने के लिए इन लोगों ने इलीगल रूप से, बिल्कुल अवैधानिक रूप से पीडब्ल्यूडी की जमीन नगर निगम के माध्यम से लंबे लंबे वर्षों के लिए लीज पर विभिन्न लोगों को दे दिया। और इसमें अवैध रूप से, अवैध तो है ही, जमीन किसी की और कोई लीज दे रहा है, ये निश्चित रूप से अवैध है। जो जमीन नगर निगम की है उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा पीआईएल सिर्फ उसी जमीन पर है जो पीडब्ल्यूडी की जमीन है, और इन लोगों ने अवैध रूप से निगम के क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर के उसको लीज पर दिया है। ये जमीन लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है, और लगभग वही 200-225 कट्ठा के बीच में जमीन है। और जमीन मुख्य रूप से यहाँ भी है, जो नगर निगम का कार्यालय है उस आसपास में है, बिल्कुल पॉश एरिया में है, और भी जगह है। उस जमीन का आज के दिन वैल्यूएशन देखा जाए तो 500 करोड़ से कम नहीं है। सर, उसका नाम बताएं जिस पर आरोप गठित हुआ, कौन-कौन थे? नहीं, इसमें विजय सिंह जो मेयर थे वो है, मंजूर खान डिप्टी मेयर है, पुष्पा देवी और रानी रीना देवी, ये 4 लोगों के शोकॉज हुआ है। पीआईएल मेरा एडमिट हुआ, और चीफ जस्टिस ऑफ बिहार
हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट स्वयं थे, उन्होंने सुनवाई की। एक अन्य माननीय जज भी थे डबल बेंच में, इसकी सुनवाई हुई 17 तारीख को। PIL एडमिट होने के बाद इन लोगों को और अन्य जो सरकारी पदाधिकारी है सारे लोगों को शोकॉज हुआ है। ये लोग अब हाजिर होकर के जवाब देंगे, उसके बाद कोर्ट का जो निर्णय होगा वो होगा। के द्वारा जो नगर निगम के बारे में जो हम पे ऐसा आरोप लगाया गया है, हम इसके बारे में एकदम निराधार हैं। हम कोई ये सत्यविहीन शब्द है जिसके बारे में कि हमको मीडिया के द्वारा पता चला है। हम लोगों को न तो अभी तक कोर्ट से कोई नोटिस आया है और हमें कोई जानकारी भी नहीं है। और ये चुनावी माहौल है जिसमें एक महिला प्रत्याशी हम पे आरोप लगाया जा रहा है और हमारे मान सम्मान पे जो इसका एकदम विरोध किया जा रहा है, हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसको लेके हम उस विकास पुरुष पे, उस जो धन बल के पुरुष हैं, उस पे हम मानहानि का भी केस दर्ज करेंगे और हम CBI से जांच भी करवाना चाहते हैं। इसके लिए वो तैयार रहें और हमारी मदद करें CBI को लाने में। हम जांच जरूर करवाएंगे और देखेंगे कहाँ है नगर निगम की ये संपत्ति। और 11 से 16 के बीच में हमारे द्वारा कोई भी डीड पे कोई साइन भी नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। हमें भी इसका पूरा ये है कि हमें ये सत्यविहीन जो है ना शब्द, इसके लिए हम भी खोज कर रहे हैं। क्यों फंसाया जा